Good morning, dear students. Welcome you all. Class 10th Maths, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं डियर स्टूडेंट 5। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आजकल कर रहे हैं, ऊंचाई और दूरी। तो चलिए आप भी अपनी बुक में देखेंगे, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. कितना बढ़िया है क्वेश्चन आपका, कितना बढ़िया है डियर स्टूडेंट। एक काइट, एक पतंग 60 मीटर हाइट पर है। कोई काइट है, वो कितने हाइट पे, वो 60 मीटर हाइट पे है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आप कह सकते हैं ए और बी। ये काइट यहां है, ग्राउंड से ये 60 मीटर ऊपर है। ठीक है, उड़ रही है, यहां काइट है, यहां लिख देंगे 60 मीटर। ठीक है, जमीन से यहां पतंग का वो जो डोरी है ना, ठीक है, वो यहां बंधी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ में आ रहा है आपको। ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसकी, वो इस रूप में है। देखिए पतंग की डोरी है डियर स्टूडेंट की, आप देख रहे हैं। पतंग की डोरी बिंदु सी पर ग्राउंड से अटैच है। यहां पर जमीन पर वो जो डोरी है पतंग की, ठीक है, वो यहां बांधी गई है ग्राउंड पर, और ये माना गया है कि ये एकदम टाइट है, इसमें कोई स्लैक नहीं है, कोई ढीलीपन नहीं है। तो पतंग की डोरी ये हुई, ये काइट की क्या है, स्ट्रिंग है, काइट की स्ट्रिंग है, पतंग की डोरी है। ऐसे उड़ाते हैं पतंग, क्यों, ऐसे तो जाती है। ठीक है, तो यहां बंधी हुई है और काइट आपकी यहां उड़ रही है। पर जब हाइट की बात होगी, ऊंचाई की बात होगी, तो ऊंचाई तो हमेशा परपेंडिकुलर देखी जाती है, ऊंचाई हमेशा लंबवत देखी जाती है। कि जमीन से ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ये देखी जाएगी, याद रखेंगे। इसको नहीं कहेंगे 60 मीटर, ऊंचाई बोल रहा है। ठीक है, ऊंचाई मतलब ये हाइट है। हाइट कह रहे हैं तो ये वाली लेनी पड़ेगी, और ये डोरी की लंबाई होगी AC। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट, AC होगी। और आपसे ये भी कहा गया है कि डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो एंगल दिया हुआ है, इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। इस डोरी का जमीन से जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। मींस दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। यही उन्नयन कोण है, क्योंकि यहां से आप देखेंगे पतंग ऊपर आसमान में है, तो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्रीज है। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उन्नयन कोण है। क्लियर हो गया आपको, हाइट मालूम हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको इसकी लंबाई चाहिए डोरी की। ठीक है, तो किसी टाइम पर मैं मान लेता हूं कि माना इस डोरी की जो लंबाई है वो x मीटर है। लेट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग बी x मीटर। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है, माना इसकी लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, माना पतंग A जमीन से, ये तो दे रखा वैसे,
तो मैंने माना पतंग ए के लिए माना है, जमीन बी से, ठीक है, बी से 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर है तथा डोरी एसी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि यहां काइट है, यहां पतंग है जो कि जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये जो डोरी है काइट की, ये जो स्ट्रिंग है, ये जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, लेट ए इज ए काइट which is at the height of 60 meter from the ground, and the string of rope AC is making an angle of 60 degrees with ground। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया कि ये 60 मीटर हाइट पे है, और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है पतंग की, वो 60 डिग्री एंगल बना रही है लाइन के साथ। अब सिंपल सी बात है, और एक चीज और माननी पड़ेगी, तथा डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई x मीटर है, जो मुझे निकालना भी है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC बी x मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है, अब आपको ये मालूम है, ये आपको एंगल मालूम है, और इसके ये निकालना है, एंगल पता है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ये 90 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि जैसे मैं जमीन के साथ सीधे खड़ा हूं, तो मेरे और जमीन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? मेरा और लैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एक कर्ण बन गया, एक हो गया आधार, एक हो गया लंब। ये लंब है इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड है ये बन गया डियर स्टूडेंट कर्ण। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई लगाते हैं जिसमें परपेंडिकुलर भी आया, हाइपोटेन्यूज भी आया, उसको लगाते हैं। तो साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, ये तो आप जानते हैं ना। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा पता है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर पता है 60 मीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ये x मीटर है। ठीक है ना? ठीक है, अब आप देखिए समकोण त्रिभुज ABCD इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या है यार उस टाइम? मैं लिख देता हूं साइन 60, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात इसका प्रयोग करता हूं, साइन 60, इस 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस बन जाएगा, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? कर्ण हो गए। तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 60 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज x मीटर।
ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं, जो हमने पहले एक टेबल बनाई थी, तो वो टेबल आपको क्लियर करनी है। साइन की वैल्यूज तैयार कर लीजिए, कॉस के अपने आप निकलते हैं, फिर बाकी सब निकलते जाते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार तैयार कर लीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 60/x। साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 60/x। इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना ऑर्डर स्टैंड 2 इंटू 60। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक हो। अब x की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो 120 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते, हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखते, तो इसका परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से यहां मल्टीप्लाई करिए, यहां करिए, तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू 120 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। तो x आपका कितना हुआ डियर स्टूडेंट, आप देखिए 120 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी किया, तो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा दोनों जगह, तब जाकर के क्वेश्चन आपका सही निकलेगा, ठीक हो गया। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा 3, और इसको इससे काट लीजिए हो गया 40। तो x आ गया आपका 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गई, अर्थात ये निकला क्या, लास्ट में आंसर अवश्य लिखना चाहिए। जब ये आपका निकल गया, x की वैल्यू निकल गई, x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि रोप की लंबाई, ठीक है, पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, ये तो पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ही ये पूछा हुआ था आपसे, आपसे पूछा हुआ है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लास्ट में लिख लीजिए डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। कितना हो गया डियर स्टूडेंट, डोरी की लंबाई कितना का 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक हो गया, समझ गए क्वेश्चन। इसी रूप में चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए डियर स्टूडेंट। बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर अप्लाई कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा, बस ये है हाइट एंड डिस्टेंस। और ध्यान रखिए एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6, इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देखिए मैं रीड कर लेता हूं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 degrees to 60 degrees as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कितना अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए
दो चीजें हैं यहां पर दी। एक तो कोई भवन है, कोई हाउस है, वो 30 मीटर ऊंचाई है उसकी, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितने, 30 मीटर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं भवन को मान लेता हूं, माना पी और क्यू, ये कोई भवन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है ना कोई, ये 30 मीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां दूर कहीं आगे एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1.5 मीटर उसकी हाइट है। मैंने माना कहा एन, ये यहां पर लड़का खड़ा है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक हो डियर स्टूडेंट। अब आप ऐसा करिए, थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, ये इसको मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल टी, ठीक हो गया। अब लड़का यहां खड़ा है तो आंख तो यहां है, यहां से देख रहा है, क्या देख रहा है, जब वो भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब यहां था, वो इस स्थान पर था, उस समय उसकी आंख से भवन के टॉप का, ठीक है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ this boy of this height h, top of the house, the angle of elevation from this point where this boy is standing, from this point, here is the eye of the boy, the angle of elevation of the top of the house is 30 degrees. आप ध्यान दीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था पहले 30 डिग्री, क्लियर है। अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहां पर लड़का खड़ा है, यहां कोई बॉय खड़ा है, यहां से वो मकान की टॉप को देखता है, मकान के शिखर को देखता है, 30 डिग्री एंगल है। फिर वो यहां कुछ दूरी चलता है, अब माना यहां पर आ गया, ठीक है, इधर चलता है, माना वो चला आपका एक्स डिस्टेंस चला, ठीक है डियर स्टूडेंट, और अब यहां आ गया, उसकी पोजीशन ये है ना 1.5 मीटर ऊंचाई तो उसकी वही है, ठीक। अब यहां से आंख यहां है, आई उसकी यहां है, यहां से मकान का शिखर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री का बन रहा है। अब ये एंगल 60 डिग्री का हो गया, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया हो गया आपका, ठीक है। जब वो यहां था तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, मकान की ओर चला, ये हाउस है ना, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की ओर चला, माना एक्स मीटर चला, बिल्डिंग की ओर चला, यहां पर आ गया, ये आ गया यहां पर, ठीक है, यहां से देख रहा है मकान का शिखर को, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया यहां पर, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको ये देखना है कि ये 30 डिग्रीज जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, वो जब 60 डिग्रीज हुआ, मतलब ये आदमी इधर की ओर, ये लड़का इधर की ओर मूव किया, ये बॉय इधर की ओर चला, तो कितनी दूर चला, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्रीज बनने में कितना दूर चला। तो जैसे जैसे इधर आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा तो और एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आप ये मान लिया है यहां पर, ये मैंने एक्स मान लिया है, और मतलब यहां से यहां मैंने मान दिया डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं, माना ये वाई है, ठीक है। तो आप यहां भी देखेंगे
इसको ये हो जाएगा आपका x, यहां से यहां तक, और ये भी हो जाएगा y। क्यों? जितना ये x है उतना ही ये है, और ये y है तो ये भी y है। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब मैं लिख लेता हूं, माना PQ एक भवन है। ठीक है, PQ एक भवन है, PQ एक भवन है, और PQ एक भवन है, और एक लड़का जो कि बिंदु N, ये N है, ये तो X था ना, इसको ऐसे, जो कि बिंदु N पर खड़ा है, उसकी आंख से भवन के शिखर P का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, लड़के द्वारा भवन की ओर, ठीक है, इसको मैंने क्या माना हुआ है, ये भी कोई डिस्टेंस मानी हुई है, यहां पर ले लो, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना, कि इसका भी कोई नाम लिख लो यहां पर, इसको ए भी लिख देते हैं। चलिए, दूसरी पोजीशन उसकी ए भी वाली है। ठीक है, भवन की लड़के द्वारा भवन की ओर NB इज इक्वल टू x मीटर दूरी चलने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए, माना BQ इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैंने BQ को y माना हुआ है, तो ये भी आपका TABY हो जाएगा, और BN को हमने x माना हुआ है, ये लड़का N से B की हो रहा है, कितना डिस्टेंस, x मीटर चला, तो आपका EN भी x ही हो जाएगा। ठीक हो गया, लड़के द्वारा भवन की ओर x मीटर दूरी चलने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, माना BQ बराबर y मीटर। ठीक है, लेट PQ is a building, and a boy is standing at N. A boy is standing at N. A boy is standing at N लिख देता हूं, is standing at point N. ठीक हो गया? The angle of elevation from the eye of boy is 30 degrees. When he walks NB is equal to x meter towards
building, the angle of elevation, the angle of elevation become 60 degrees. Let BQ is equal to y meter. ठीक है understand? Let PQ is a building and a boy is standing at N. The angle of elevation from the eye of the boy is 30 degrees. When he walks and b is equal to x meter towards building, the angle of elevation becomes 60 degrees. Let BQ is equal to y. यहाँ पर y खड़ा है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज का है. जब वो भवन की ओर वॉक करता है, b पर आता है, तो अब वो क्या हो गया, उसकी पोजीशन ए बी होगी. यहां से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्रीज है ना. बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्रीज है. ये मैंने सब कुछ लिख दिया है दोस्तों. ठीक है, अब मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है दोस्तों, इस सब की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैंने फिगर में दे दिया है. ठीक है, फिगर में सब बात कह दी है और आप भी इसको समझ गए होंगे कि हम क्या क्या हमने करना है, क्या क्या दिया हुआ था. ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. किस रूप में करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, ये बड़ी बात है. ठीक हो गया, ये आपको दिया हुआ है, ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है. बिल्डिंग की हाइट जो है 30 मीटर. ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है. अब आप देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं. एक कौन सा है, अब आप देखो ये पूरा 30 मीटर है, तो इसके हाइट आप निकाल देंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए. इसको देखो, थोड़ा सा और बना देता हूं. इसको मैंने टी पॉइंट कहा है. यहां से यहां ये 30 मीटर है. ये तो मालूम है ना आपको, बिल्डिंग जो है 30 मीटर टॉप है. और यहां से यहां तक ये 1.5 है कि नहीं. ये लड़का 1.5 मीटर इसके हाइट है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो गया. ठीक है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये कितने का होगा. अब 30 में से 1.5 माइनस करिए, 30.0 माइनस 1.5 माइनस करिए. ठीक है, ठीक है उससे तो 28.5 मीटर हो गया. ठीक है, तो यहां से यहां की जो ऊंचाई हुई वो हुई आपकी 28.5 हुई कि नहीं. 1.5 ये है और 28.5 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 30 मीटर आएंगे. ठीक हो गया, क्योंकि लड़का 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर होगा, ये भी 1.5 है, पूरा 30, तो ये कितना हो गया 28.5. अब यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन से, एक पी टी एम और दूसरा है टी पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिए. एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी टी एम और दूसरा है पी टी ए. ये भी एक्स है, ये वाई है, क्योंकि ये एक्स है तो इतना एक्स है, ये वाई है तो इतना वाई है. ठीक है, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें ले रहा हूं, पी टी एम, पी टी एम, इसको भूल जाइए फिलहाल ये लाइन. ठीक है, ये आपको मालूम है 28.5 हाइट. इस एंगल इस 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा. अब बेस कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई नहीं बनेगा, एक्स प्लस वाई आपका बेस बन गया. ठीक, और हाइट कितनी बन गई, देखो ये परपेंडिकुलर कितना बन गया 28.5 इस 30 डिग्री के लिए. और ये 90 डिग्री का एंगल स्वाभाविक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया. तो राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये वाला, ये बड़ा वाला. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल पीटीएम. पीटीएम में साइन 30 डिग्रीज आप जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर, दैट इज कितना है 28.5 डिवाइडेड बाई. अच्छा, यहां पर साइन नहीं लगाते हैं, साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो मालूम ही नहीं है. ठीक है, यहां पर लगा देते हैं 10. ठीक है ना, यहां पर 10 लगाते हैं. आप देखिए tan 30 डिग्रीज
tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर है 20.5 डिवाइडेड बाई बेस होगा ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो हो जाएगा x प्लस वाई। यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक y, तो पूरा कितना हो गया x प्लस वाई। तो दिस इंप्लाइज दैट tan 30 कितना हो गया स्टूडेंट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो दिस इंप्लाइज दैट ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी मल्टीप्लाई से ये बन गया। इसको लिख लीजिए इक्वेशन को, यहां तक क्लियर है। अब किस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल पी टी ए, समकोण त्रिभुज पी टी ए में फिर वही लिखिए tan 60 tan थीटा इस 60 के लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस बन जाएगा, ठीक है। इस 60 डिग्री के लिए लंब है, आधार बन जाएगा। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 डिवाइडेड बाई बेस यहां पर है y, ठीक हो गया। अब tan 60 कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई y। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 28.5। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसके डिनोमिनेटर में गया कि नहीं गया। अब इसका रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज कैसे होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको भी करिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 28.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 28.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो गया 3, ठीक है। ये 3 आ गया और 3 से इसको काटें, 3 9 जा 27, 1 बना, डेसिमल लगा लीजिए, दशमलव आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 9.5 आएगा। तो y आ गया आपके पास 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, आप देखिए ध्यान से, इसको देखिए यहां पर देखो y इज इक्वल टू 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और x प्लस वाई है, पर हमको तो x चाहिए ना। आपसे पूछा जा रहा है कि वह लड़का भवन की ओर कितना मीटर दूर आया, तो x मीटर, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पुटिंग y इज इक्वल टू 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस y की जगह रख लीजिए 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको वहां ले लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया 28.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 28.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इसका मतलब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना आएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास, आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लेता हूं, तो x इज इक्वल टू, यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लिया ना, यहां पर बचेगा 28.5 माइनस, यहां पर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया, यहां पर बचेगा 9.5। तो x इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 28.5 में 9.5 माइनस करिए, 28.5 में
9.5 माइनस करिए, 19 आ गया। तो x इज इक्वल टू 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, वह लड़का इस भवन की ओर कितना मीटर चला? 19.3 मीटर चला। ठीक है, द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू 19.3 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में आंसर लिख लीजिए। ये सब आपने कर लिया है, अब आप आंसर लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए आप लिख लीजिए यहां पर, यह है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। भवन की ओर वह लड़का कितना चला? 19 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर चला। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। He walked towards the building. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू, लिख लीजिए, 19.3 मीटर। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा यहां पर दो ट्रायंगल के लिए यूज करना पड़ा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाए और आपकी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।